अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नून लीग इमरान खान साहब के हवाले से शदीद तनाव और टेंशन की कैफियत में है और इसमें 3-4 डॉट्स जो हैं वो आपने कनेक्ट करने हैं और वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अलीमा खानम की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और अलीमा खानम ने कहा कि मैंने इमरान खान साहब को उनके बेटों के इंटरव्यू के हवाले से बताया कि कितने दुनिया में उसको पजीराई मिली है और कई मिलियन लोगों ने उस इंटरव्यू को देखा है। तो इमरान खान साहब इस पे बहुत खुश हुए। फिर अलीमा खान साहब ने कहा कि मैंने इमरान खान साहब को कन्वे किया कि आपके बेटे पाकिस्तान आना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि वो पाकिस्तान के हालात देखकर आने का फ़ैसला करें, यानी कि अपने बेटों के ऊपर ये फ़ैसला छोड़ दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि उनके बेटे वक्त से पहले मैं आपको बता रहा हूं, प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि ये मेरा अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब के बेटे ज़रूर पाकिस्तान आएंगे और उन्हें गिरफ़्तार करना भी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि एक तो वो मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए आ रहे हैं, और बल्कि वो अपने वालिद साहब से मिलना चाहते हैं और उसके बाद जो है फिर वो दोबारा इंटरव्यूज़ वगैरह देंगे और ये इंटरनेशनल मीडिया पे एक ख़बर बनेगी, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे पेश होगा। तो ये अगर गिरफ़्तार करते भी हैं, कर तो नहीं सकते, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो हंगामा होगा वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं रहेगा। चुनांचे इनको इसी बात की परेशानी है कि अब इमरान खान साहब कहीं जो है वो रिहा तो नहीं होने वाले, कई मामला तय तो नहीं हो रहे, क्योंकि अब डाट्स कनेक्ट करें। एक तो ये हो गया, दूसरा ये कि सलमान अकरम राजा साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। आपको मालूम है कि ये ख़बरें चलती रही कि 6 मई को इमरान खान साहब को पाक भारत तनाव के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म की तरह ब्रीफिंग दी गई थी। अब उसकी 100% तरदीद या तस्दीक जो है इमरान खान साहब ही कर सकते थे। सलमान अकरम राजा साहब से जब सवाल पूछा गया कि आप 6 मई के हवाले से इमरान खान साहब ने क्या कहा कि क्या उन्हें ब्रीफिंग दी गई है, तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हमारी इस पे बात ही नहीं हुई, यानी सस्पेंस बरकरार रखा। अब नून लीग के दिल में ये खलिश है कि वाकई ये तो कहीं ब्रीफिंग दी तो नहीं गई। और तीसरा ये कि फैसल वाउडा साहब ने जो इंटरव्यू दिया था, एक ही दिन में 3 इंटरव्यूज़, और आमिर मीर साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ने सख्त नोटिस लिया है, शदीद नाराज़ है नवाज़ शरीफ साहब से कि पाक भारत जंग के दौरान, तनाव के दौरान नवाज़ शरीफ साहब ने मोदी का और भारत का नाम क्यों नहीं लिया, और इमरान खान साहब ने जेल से बैठ कर ट्वीट्स किए और बाकायदा सख्त बयानात जारी किए। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिसको आपने कनेक्ट किया है। यही वजह है, माहिरीन कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बनाया गया है और ये कानूनी ओहदा नहीं होता, सियासी ओहदा होता है और ताहयात होता है। वैसे तो ताहयात अल्लाह पाक की ज़ात है। इनको डर है कि कहीं इमरान खान साहब अगर बाहर आकर वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो ये फील्ड मार्शल ताहयात रहेंगे और उनके फ़ैसलों पर नज़रअंदाज हो सकेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स मिलाकर नून लीग की परेशानी में